हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैथ्स पेडागोजी में वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन का स्तर देखने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वैन हीलेज लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग इन मैथ्स पेडागोजी। तो यदि हम वैन हीले के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि वैन हीले ने किस पर अपने विचार दिए हैं। तो सबसे पहले तो यहीं से हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि वैन हीले ने कॉन्सेप्ट अपना किस पर दिया है। तो वैन हीले ने ज्यामितीय चिंतन पर अपना मत व्यक्त किया है। इन्होंने क्या पाया है? इन्होंने ये पाया है कि जो बच्चा ज्यामिति सीखता है वो विभिन्न स्तरों में सीखता है। क्या करता है बच्चा? जो ज्यामिति, जो ज्योमेट्री को बच्चा जो सीख रहा होता है तो डिफरेंट लेवल्स में सीखता है। तो उसी ही इन्होंने ये ज्योमेट्रिक थिंकिंग में इन्होंने इसी के बारे में चर्चा की है। तो चलिए फिर हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन का स्तर। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम वैन हीले की बात करें तो ये वैन हीले कहाँ के हैं? तो वैन हीले नीदरलैंड के गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन नीदरलैंड के। और इन्होंने बालक की ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं इसके विभिन्न स्तरों को इन्होंने बताया है। ठीक, इन्होंने ये जो विभिन्न स्तर हैं, इन्होंने ये स्तर 5 स्तर बताए हैं। क्या बताया इन्होंने? कि बच्चा जो ज्यामिति सीखता है वो 5 स्तरों में सीखता है। 5 लेवल्स इन्होंने बताए हैं, ठीक है, ज्योमेट्री सीखने के। तो पहला स्तर यदि हम बात करते हैं तो पहला स्तर आता है लेवल 0, जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा विजुअलाइजेशन का। हिंदी में यदि हम बात करें तो इसे हम कहते हैं चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। एक एक करके सभी पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या है आखिरकार ये 5 स्तर। पूछा गया है कि इन्होंने कितने स्तर की बात कही है ज्यामितीय चिंतन का। तो ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तरों की बात इन्होंने की है वैन हीले ने। ठीक, ये बात इतनी क्लियर रखिएगा। फिर तो पहला स्तर क्या है? तो चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, यह है हमारा लेवल 0। लेवल 1 में यदि हम आते हैं तो लेवल 1 का नाम इन्होंने दिया है एनालिसिस या विश्लेषण। स्तर 1 क्या है? तो विश्लेषण है। स्तर 2 क्या है? तो अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन है। लेवल 2 क्या है? लेवल 2। फिर उसके बाद में स्तर 3 औपचारिक निगमन है, फॉर्मल डिडक्शन है। क्या है? फॉर्मल डिडक्शन है। लेवल 3। ठीक, लेवल 4 क्या है हमारा? तो दृढ़ता है, जिसको रिगर कहते हैं। क्या है? लेवल 4। तो ये 5 लेवल्स में इन्होंने ज्योमेट्रिक थिंकिंग को डिस्कस किया है। वैन हीले ने इन 5 स्तरों पर ज्यामितीय चिंतन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने पाया कि ये 5 स्तरों पर बालक ज्यामिति सीखता है। ठीक है, एक एक करके सभी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला चरण आता है स्तर 1। तो पहला स्तर क्या है? तो स्तर 0 है। ये विजुअलाइजेशन है। ये क्या है? तो ये चाक्षुषीकरण है, मानसिक चित्रण है। ये क्या है? मानसिक चित्रण। इस स्तर में क्या होता है? तो इस स्तर में बच्चा दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखते हैं। बच्चे कोई वस्तु को देखते हैं और अपने दिमाग में सोचकर उसकी आकृति का निर्णय लेते हैं। दिमाग में आकृति का निर्णय लेना अर्थात जैसे कि आयत को वो क्या समझते हैं? तो आयत को दरवाजा कहते हैं। त्रिभुज को वो क्या कह रहे होते हैं? तो त्रिभुज को पहाड़ कह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि वृत्त है तो वो उसकी संज्ञा किससे कर देते हैं? तो रोटियों से करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा सीख रहा होता है प्रथम स्तर पर, जिसको हम कहते हैं स्तर 0, चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। ठीक, इसमें बच्चा जैसे कि त्रिभुज है तो पहाड़ बोलेगा, वृत्त है, रोटी या आयत है तो दरवाजा, इस तरीके का वो प्रयोग कर रहा होता है। तो आप लोगों को याद क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि इस स्तर पर बच्चा दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखता है। क्या करता है? दिमाग पर चित्रण के अनुसार, यानी कि दिमाग में वो सोचकर आकृति बना लेता है। फिर उसके बाद में स्तर 1 में आते हैं
तो स्तर 1 क्या है, तो विश्लेषण का है, एनालिसिस का है। याद रखिएगा, स्तर याद रखना है आपको, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर आएगा फॉर्मल डिडक्शन, फिर आएगा हमारा रिगर। तो इसको ऐसे ही याद करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही याद कर लीजिए। तो स्तर 1 है हमारा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, तो ये जो जो स्तर 1 है ये है विश्लेषण, और विश्लेषण में क्या होता है, एनालिसिस में क्या होता है कि बच्चा अब इस स्तर पर आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। एग्जाम में पूछा गया है गुणों के आधार पर बालक वर्गीकरण किस स्तर पर करता है, तो स्तर 1 जिसको हम विश्लेषण कहते हैं इस स्तर पर करता है। तो आपको अब इसमें क्या याद रखना है, गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, क्या है, गुणों के आधार, कीवर्ड क्या याद रखोगे, गुणों के आधार। इसमें क्या था, तो दिमाग पर चित्रण, ठीक। तो ये क्या है, गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण बच्चा करने लग रहा है। इसमें क्या होता है, तो यह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि मानी गई है, एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद में स्तर 2 में आते हैं अनौपचारिक निगमन। तो यदि हम अनौपचारिक निगमन की बात करें तो इसमें अब क्या हो रहा है, तो इनफॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इनफॉर्मल, एक्सक्यूज मी प्लीज, इनफॉर्मल डिडक्शन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अनौपचारिक निगमन, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चा आकृति का विश्लेषण करने के बाद, इसमें तो विश्लेषण कर लिया, विश्लेषण करने में वो क्या किया, तो विश्लेषण जब कर रहा था बच्चा तो जाना कि अच्छा ये स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या है, आकृतियों में समानता और संबंध लेकिन स्थापित नहीं कर पाया है। आकृतियों में ये जो स्क्वायर है उसको ही रेक्टेंगल बोल देगा और इसको ही वो क्या बोल रहा है, इसको भी वो स्क्वायर बोल रहा है। यानी कि वो बिल्कुल जान रहा है, चित्र बना लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, आकृतियों में समानता स्थापित नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, है ना, समानता स्थापित नहीं कर पाते हैं। किस स्तर पर, तो ये जब हम एनालिसिस के स्तर पर आते हैं, यानी कि जब हम विश्लेषण के स्तर पर रहते हैं, संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं बच्चा, लेकिन गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना जरूर जान गया कि ये क्या है, तो ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ऐसे करके वो जान लेगा। लेकिन क्या कर रहा है बच्चा, बच्चा यहाँ पे आकृतियों में समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। फिर उसके बाद में बच्चा आ जाता है इनफॉर्मल डिडक्शन की स्टेज पर, लेवल पर, यानी कि स्तर 2 जो कि हम कहते हैं अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चा क्या करता है, तो आकृति का विश्लेषण करने के बाद उसके गुणों के आधार पर निचोड़ निकालकर पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करता है। अब क्या कर रहा है बच्चा, समझने का अब प्रयत्न कर रहा है। और प्रयत्न वो कैसे करता है, समझने लगता है कि वर्ग क्या है, कि वर्ग एक आयत है। क्या आप जान रहा है, वर्ग एक आयत है, परंतु अब इसमें क्या है, परंतु आयत एक वर्ग है, परंतु आयत एक वर्ग है, यह नहीं जानता है, नहीं जानता है। ये जान रहा है। अनौपचारिक में क्या होता है कि अब वो सूत्र जान लेते हैं, अनौपचारिक में सूत्र जान लेते हैं, किंतु अब वो क्या कर पा रहे हैं, वो सिद्ध नहीं कर पाते। सूत्र जाने, सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये जान गए कि वर्ग एक आयत है, परंतु आयत एक वर्ग है, ये एक आयत एक वर्ग है या नहीं है, ये नहीं जानते हैं। वर्ग एक आयत है इतना जानते हैं। यानी कि अब ये क्या किए हैं, विश्लेषण के बाद अभी अनौपचारिक निगमन के स्तर पर आए हैं, तो गुणों के आधार पर निचोड़ निकालकर पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न करने के हिसाब से यदि हम देखें तो सूत्र जान लिए, वो सूत्र तो जान लिए क्योंकि वो विश्लेषण के बाद आए हैं, गुणों के आधार पर सूत्र तो जान गए, लेकिन सिद्ध कर पाए क्या, सिद्ध नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, ठीक।
फिर उसके बाद में बच्चा आ जाता है औपचारिक निगमन में। औपचारिक निगमन की यदि हम बात करें तो बच्चा निचोड़ ग्रहण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसे किस तरह से निगमित किया जा सके, अर्थात इसमें बच्चा सूत्र का प्रयोग करने लगता है। यानी कि अब इसमें क्या कर रहा है बच्चा, फॉर्मूला ढूंढने लगेगा। क्या करेगा, फॉर्मूला ढूंढने लग जाता है बच्चा। क्या करने लगता है, फॉर्मूला ढूंढने लग जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो सिद्ध भी कर लेता है। क्या कर ले रहा है, सिद्ध कर ले रहा है। यहां नहीं कर पा रहा था, यहां सिद्ध करना जान गया बच्चा। ठीक, फिर आता है हमारा रीगर, जिसको दृढ़ता कहते हैं। तो इसमें ज्यामितीय आकृति को निगमित करके अपने पूर्ण विश्वास के स्तर पर दृढ़ करता है। यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें ज्यामिति की अमूर्त धारणा, अमूर्त अवधारणा को समझ लेता है और उसको क्या करने लग रहा है, लागू भी करने लग जाता है। पूर्ण विश्वास के स्तर पर है क्योंकि, तो अमूर्त अवधारणा को समझ रहा है बच्चा और क्या कर रहा है, लागू भी कर रहा है। और क्या करता है, तो व्यक्तिगत परीक्षण, यदि हम बात करें तो व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर अब वो सत्यापित भी कर लेता है। क्या कर रहा है, सत्यापित भी कर ले रहा है। क्यों, क्योंकि अब उसको ये पता चल गया है कि ज्यामितीय आकृति को निगमित करके पूर्ण विश्वास के स्तर पर अब वो दृढ़ है। ठीक, तो एक बार हम फटाफट इसकी रिवीजन कर लें क्या, कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हम एक एक करके एक एक स्टेज को पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था जो लेवल 0 था हमारा, लेवल 0 स्तर 0 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं, चाक्षुषीकरण जिसको हम कहते हैं, है ना। तो चाक्षुषीकरण में बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पे चीजों को जानकर देखकर उनकी प्रतिमा बनाता है। क्या करता है, प्रतिमा बना लेता है। प्रतिमा बना लेता है, इसका मतलब बना लेता है, इसका मतलब कि वो क्या कर रहा होता है, इसका मतलब वो वृत्त को रोटियां कहता है, वो आयत को दरवाजा कहता है, त्रिभुज को पहाड़ कहता है। ठीक, फिर उसके बाद में हम दूसरे लेवल पर आ जाते हैं, लेवल 1 स्तर 1। स्तर 1 में क्या होता है, तो स्तर 1 है हमारा एनालिसिस का। क्या है, एनालिसिस का, जिसको हम विश्लेषण कहते हैं। तो इसमें क्या है, तो अब वो ज्योमेट्रिकल नेम भी जान गया। प्रतिमा बनाया लेकिन अब ज्योमेट्रिकल नेम जान गया। ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय क्या नाम, क्या जान गया, ज्यामितीय नाम जान गया, ज्योमेट्रिकल नेम जान गया है, नाम जान गया। और इस आधार पर बच्चा क्या कर रहा है, विभिन्न आकृतियों को उनके गुण के आधार पर, क्या है, तो गुण के, यहाँ पे मानसिक चित्रण हो रहा था उसका। क्या हो रहा था, दिमाग में चित्रण हो रहा था, मानसिक चित्रण हो रहा था। यहाँ पे गुणों के आधार पर अब बच्चा क्या कर रहा है, वर्गीकृत करना सीख गया। क्या करना सीख गया, तो वर्गीकृत करना सीख गया। चित्र बना ले रहा है, लेकिन क्या नहीं कर पाता, तो वो आकृतियों में क्या कर रहा है, आकृतियों में समानता, आकृतियों में समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाता, संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। यहाँ गुण के आधार पर तो जाना, वर्गीकृत किया, किंतु आकृतियों में समानता और उनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में हम आ गए लेवल 2 में, जिसको हम स्तर 2 कहते हैं। स्तर 2 है हमारा इनफॉर्मल डिडक्शन का, इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, अनौपचारिक निगमन जिसको हम कहते हैं। तो अनौपचारिक निगमन में बच्चा क्या कर रहा है कि वो पूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषा तो जान गया है, ठीक है, और सूत्र क्या कर रहा है, सूत्र जान लिया, लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाया, सिद्ध नहीं कर पाया। सूत्र जानता है, सिद्ध करना नहीं जानता। फिर हम आ जाते हैं लेवल 3 पर, स्तर 3। तो स्तर 3 क्या है, तो स्तर 3 है हमारा फॉर्मल डिडक्शन का। फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, तो फॉर्मल डिडक्शन की यदि हम बात करें कि अब बच्चा क्या कर रहा है, सूत्र भी जान रहा है, साथ में उनको बच्चा सिद्ध भी कर पा रहा है।
ठीक है, आकृतियों का जब सिद्ध कर पा रहा है यानी कि फॉर्मूला को क्या कर पा रहा है, ढूंढ पा रहा है बच्चा। ठीक, फिर उसके बाद में आता है हमारा अंतिम स्तर जिसको हम कहते हैं लेवल 4। और लेवल 4 की यदि हम बात करें स्तर 4, तो स्तर 4 हमारा होता है दृढ़ता, जिसको हम रिगर कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, अब अमूर्त अवधारणा बना रहा है बच्चा, अमूर्त अवधारणा समझ लेता है, लागू करता है और सत्यापित करना सीख गया है अब यहाँ पे, अब उसको पूर्ण विश्वास हो चुका है। ठीक है, तो ये अब व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर अब सत्यापित भी करना अब सीख जाता है बच्चा। तो ये हमने विभिन्न स्तर देखे, पहले में मानसिक चित्रण, दिमाग में चित्रण बनाया, प्रतिमा बना लिया, फिर उसके बाद में गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेगा किंतु समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाया। फिर उसके बाद सूत्र जाना किंतु सिद्ध नहीं कर पाया, फिर सूत्र भी जाना, सिद्ध भी किया, फॉर्मूला ढूंढने लगा, यहाँ पे पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया। फिर अमूर्त अवधारणा को समझकर उसको लागू करना भी ये दृढ़ता के स्तर पर जो चतुर्थ स्तर माना गया है, चौथा स्तर माना गया है, यदि हम देखें तो लेवल 4 है। तो यहाँ पे अब बच्चा सब कुछ जान जाता है। तो ये इन्होंने वेन हीरे ने क्या किया है, तो वेन हीरे ने ज्यामितीय चिंतन का स्तर विभाजित कर दिया है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे कि इन्होंने स्तर कितना विभाजित किया, तो 5 गुणों के आधार पर कौन सा स्तर है वेन हीले के अनुसार, तो गुणों के आधार पर जो स्तर होता है वो एनालिसिस का होता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।